नमस्कार दोस्तों, आज फिर मिल रहे हैं आपको ऐसे प्रमाण के साथ जिसको भी आप देखकर चकित रह जाएंगे। प्रमाण दिखाने के पहले कुछ बता देना चाहते हैं आपको, जैसे कि देवता लोग एक बार अग्नि से कहते हैं कि आप वहाँ जाइए जहाँ पर शंकर जी और पार्वती जी शारीरिक संबंध कर रहे हैं, यानी मना रहे हैं। तो इस बात को प्रमाण दिखाने के लिए आपको लेके चलते हैं। ये स्कंदम महापुराणम है। आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 971 पर। देवता कहते हैं, हे अग्नि, आप देवगढ़ के मुख्य हैं। देवता आपके ही मुख से आहुति भक्षण करते हैं। आप देवताओं के सुहृद तथा गति हैं। जहाँ भगवान हर गौरी के साथ काम क्रीड़ा में रत हैं, वहाँ आप जाइए। आप वहाँ जाकर भगवान की सूरत क्रीड़ा जब कुछ रुक जाए तब उनके समक्ष प्रकट होइए। ऐसा किए जाने पर शिव में पुनः रति भावोदय नहीं होगा। देवी भी आपको देखकर लज्जा के कारण वहाँ से अन्यत्र जाएंगी। केवल यही नहीं, रति का अवसान होने पर आप शिव से उनके शिष्य रूप में उन कामांतक भगवान से तत्व जिज्ञासा करिएगा। देवगढ़ की यह प्रार्थना सुनकर अग्नि ने ओम शब्द का उच्चारण किया तथा देवगढ़ की प्रार्थना स्वीकार करके शिव के समीप पहुंचे। अग्निदेव शिव की रति कामक्रीड़ा का अवसान होते ही उनके वीरपात से पहले ही वहां आ गए। अग्नि को देखते ही विवस्त्रा देवी विमना होकर वहां से चली गईं। ये जब शारीरिक संबंध कर रहे थे और पार्वती जी के साथ में शंकर जी, उस समय पर वहां पर अग्निदेव आ गए। अग्निदेव को देखकर जो पार्वती जी थी वहां से विमना होकर वहां से चली गईं। तदनंतर रति भंग हो जाने के कारण, उसके बाद रति शारीरिक संबंध जो बना रहते वो भंग हो जाने के कारण रुद्रदेव यानी शंकर जी ने क्रोधित होकर अग्नि से कहा, हे दुर्मति, मैं जो यह वीरपात कर रहा हूँ इसे तुम धारण करो। हे पापी, तुमने मेरे सूरत कार्य में विघ्न उत्पादित किया है। हे हव्य वाहन, मैं यह दुस्सह वीर तुम्हारे मुंह में छोड़ता हूँ। तदनंतर उसके बाद शंकर ने यह कहकर हव्य वाहन के मुख में वीर त्याग कर दिया, मतलब अग्नि के मुख में वीर को छोड़ दिया, त्याग कर दिया। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने अभी देखा स्कंदम महापुराण में शिव जी की रासलीला के बारे में, जिनको हम अजर, अमर, सर्वेश्वर, महेश्वर, कालों के काल, महाकाल, पता नहीं किस किस चीज की उपाधि दे रखी थी। पुराण बताते हैं कि ये कैसे थे। अब हम लोगों को पुनः विचार करना होगा कि ये कितने पानी में थे, कितने बड़े भगवान थे। इनकी कथाओं को पढ़ने के बाद में एक सभ्य समाज बिगड़ जाएगा। कथाओं का मतलब तो ये होता है, कथाओं का सार तो ये होता है, लीलाओं को देखने का मतलब ये होता है कि उनको पढ़ने के बाद, उनको देखने के बाद में समाज के कुछ बिगड़े हुए लोग जो होते हैं वो सुधर सकें, अवगुणों को त्याग सकें। लेकिन इनकी रासलीला पढ़ने के बाद में एक सभ्य समाज बिगड़ जाएगा। इतना बिगड़ जाएगा तो उसका अंदाजा आप सब खुद ही लगा सकते हैं। ये थे हमारे ऐसे शंकर जी।